जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विनीता पाल है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में जैन धर्म और महावीर स्वामी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म की शुरुआत कैसे हुई? वैसे तो माना जाता है कि जैन धर्म बहुत प्राचीन है, यानी कि यह बहुत पुराना है। जैन धर्म तब से ये चला आ रहा है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, यानी कि जैन धर्म की जो स्थापना है वो 24 गुरुओं ने की थी। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक ऋषभदेव थे। जो जैन धर्म की जिसने सबसे पहले शुरुआत की थी या जो पहले संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव का दूसरा नाम वृषभदेव और आदि नाम था। जो ऋषभदेव जो गुरु थे, जो कि पहले संस्थापक थे जिन्होंने जैन धर्म की शुरुआत की थी, उनके जो दूसरा नाम है वो वृषभदेव और आदि नाम था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वृषभदेव से भी पूछा जा सकता है और आदि नाम से भी पूछा जा सकता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जो जैन धर्म है उनके जो 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म काशी में हुआ। इनका जन्म काशी में हुआ। पार्श्वनाथ के भी ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, जैसे कि पार्श्वनाथ के पिताजी का नाम क्या था, इनकी शिक्षाएं क्या क्या थीं। ये सब भी सवाल पूछे जाते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पार्श्वनाथ के पिताजी का नाम अश्वेन था। पार्श्वनाथ के पिताजी का नाम क्या? अश्वेन था। यह इक्ष्वाक वंश के राजा थे। इक्ष्वाक वंश के राजा थे, मतलब जो पार्श्वनाथ थे उनकी जो वंश थी वो इक्ष्वाक के थे। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में संन्यास जीवन को स्वीकारा था, यानी कि जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर दिया था। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति संवेद पर्वत से हुई थी। किस पर्वत से हुई थी? संवेद पर्वत से हुई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कई बार पूछा गया है कि पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? संवेद पर्वत से हुई थी। पार्श्वनाथ के द्वारा 4 शिक्षाएं दी गई थी। हिंसा न करना, सत्य, आतेय, अपरिग्रह। हिंसा न करना यानी कि लड़ाई नहीं करनी, अहिंसा, हमेशा सत्य ही बोलना है। आतेय का मतलब होता है चोरी ना करना और अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति ना रखना। ये उन्होंने 4 ज्ञान दिए थे पार्श्वनाथ ने, जो 23वें तीर्थंकर हुए थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हुए, जो कि सबसे आखिरी तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। 5वीं जो शिक्षा दी थी वो थी ब्रह्मचार्य, जो कि महावीर स्वामी ने दी थी। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5वीं जो शिक्षा है ब्रह्मचार्य वो किसने ये शिक्षा, तो ये महावीर स्वामी ने दी थी। पहली जो 4 शिक्षाएं हैं वो मतलब पार्श्वनाथ ने दी थी, लेकिन जो आखिरी जो 5वीं है ब्रह्मचार्य वो किसने थी? वो दी थी महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी के बारे में अब हम पढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ। महावीर स्वामी का जो जन्म है 540 ईसा पूर्व में हुआ और कुंडग्राम वैशाली में हुआ, जो कि बिहार में है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था बौद्ध धर्म के बारे में। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। अगर हम दोनों को इकट्ठा पढ़ के चलेंगे तो हमें आसानी से समझ आएगा और डिफरेंस भी पता लगता जाएगा, तो इससे हमें बहुत जल्दी याद होगा। महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी जो हैं उनके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बल्कि बौद्ध जो गौतम बुद्ध हैं उनके पिताजी का नाम था सिद्धोदन था। महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था। महावीर जो स्वामी हैं उनके जो माता हैं उनका नाम त्रिशला था और गौतम बुद्ध की माता उनका नाम महामाया था। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी हैं उनकी पत्नी है उनका नाम यशोदा था, बल्कि गौतम बुद्ध की जो पत्नी है उनका नाम यशोधरा था। तो इससे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो महावीर स्वामी हैं उनकी जो पत्नी का नाम यशोदा था, यानी कि महावीर स्वामी का नाम बड़ा है इसलिए यशोदा उनके पत्नी का नाम छोटा है। गौतम बुद्ध का नाम छोटा है तो उनकी पत्नी का नाम बड़ा है, यशोधरा। इनकी पुत्री का नाम अन्नौजा या प्रियदर्शिनी था। मतलब जो इनकी पुत्री हैं उनके 2 नाम थे, अन्नौजा और प्रियदर्शिनी। पेपर में कोई भी नाम एक आ सकता है, तो आपको दोनों नाम याद रखने पड़ेंगे, अन्नौजा और प्रियदर्शिनी। महावीर स्वामी ने अपना गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में किया था। महावीर स्वामी जो हैं उन्होंने अपना गृह त्याग यानी कि अपना घर जो 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था।
30 वर्ष के जब वो थे तो उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था और सन्यासी बनने के लिए चले गए थे। महावीर स्वामी ने ज्ञान की प्राप्ति जो है जाम्बिक ग्राम शाक वृक्ष के नीचे त्रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे हुई थी? त्रिजुपालिका नदी के तट पर जाम्बिक ग्राम में शाक वृक्ष के नीचे। बल्कि जो गौतम बुद्ध थे उनको जो ज्ञान की प्राप्ति है वो पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, निरंजना नदी के तट पर हुई थी। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जो जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, उनकी माता का नाम त्रिशला और उनके बचपन का नाम वर्धमान था। जो महावीर स्वामी हैं उनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था और उनकी जो बेटी है उनका नाम प्रियदर्शनी या अन्नौजा था। महावीर स्वामी ने अपना गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में किया था, बल्कि जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने जो अपना गृह त्याग किया था वो 29 वर्ष की आयु में किया था। महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो शाक वृक्ष के नीचे हुई थी, गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, त्रिजुपालिका नदी के किनारे के तट पर हुई थी। बल्कि गौतम बुद्ध ने उनको निरंजना नदी के किनारे उनको क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी ने 12 वर्षों की कठिन तपस्या की थी, तब जाके उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी शाक वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी तब वो जिन, अरिहंत और निग्रंथ कहलाए। जिन का मतलब होता है विजय, अरिहंत का मतलब होता है पूज्य और निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन। बंधनहीन यानी कि वो किसी के भी बंधन में नहीं थे, वो बंधनहीन थे। तो जब महावीर स्वामी जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तब वो जिन, अरिहंत और निर्ग्रंथ कहलाए। महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे वो उनके दामाद थे जामिल, जो उनकी बेटी का नाम था प्रियदर्शनोजा, जो उनकी बेटी के 2 नाम थे। उनके जो दामाद थे महावीर स्वामी के वो जामिल नाम के थे, तो उनके वही प्रथम शिष्य बने थे। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश अर्धमागधी भाषा में दिया था। महावीर स्वामी ने जो अपना जो भाषा थी वो उस किस में दी थी? अर्धमागधी में दी थी। बल्कि गौतम बुद्ध हैं उन्होंने पाली भाषा में दी थी। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, जैन धर्म के 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन यानी कि सत्य में विश्वास रखने वाला, सम्यक ज्ञान, ज्ञान में विश्वास रखने वाला, सम्यक आचरण, सुख दुख में भाव। ये 3 उन्होंने जो जैन धर्म है उनके 3 रत्न यही थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यानी कि सम्यक दर्शन सत्य में विश्वास रखने वाला, सम्यक ज्ञान ज्ञान में विश्वास रखने वाला और सम्यक आचरण सुख दुख में एक ही भाव रखने वाला। वो ये 3 उनके त्रिरत्न थे। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म जो है ईश्वर को नहीं मानता था। बौद्ध धर्म भी ईश्वर को नहीं मानता था। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, बल्कि बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, गौतम बुद्ध भी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। जो जैन धर्म है, महावीर स्वामी हैं, उन्होंने जो अपना पहला उपदेश है वो राजगृह में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो जो गौतम बुद्ध, जो बौद्ध धर्म है और जो जैन धर्म है, दोनों की एक ही मान्यता है कि वो ईश्वर को नहीं मानते थे। लेकिन जैन धर्म जो है आत्मा को मानता था, बौद्ध धर्म में वो आत्मा को नहीं मानते थे, पर दोनों ही धर्म पुनर्जन्म को मानते थे। जैन सभाओं को 2 सभाओं में बांटा गया है। पहला है प्रथम सभा और द्वितीय सभा। प्रथम सभा के ऊपर कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रथम सभा का स्थल क्या था, प्रथम सभा के अध्यक्ष कौन थे और ये कब शुरू हुआ था, कौन सी शताब्दी में था। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रथम सभा। यानी कि प्रथम सभा का जो स्थल था वो कहाँ पे था? पाटलिपुत्र में था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। और प्रथम सभा ईसा पूर्व यानी कि 300 ईसा पूर्व में और 4वीं शताब्दी में हुआ था। अब हम पढ़ते हैं द्वितीय सभाओं के बारे में। जो द्वितीय सभा है वो 6 शताब्दी में शुरू हुई थी और प्रथम जो सभा थी वो 4 शताब्दी में, यानी कि दोनों के बीच में कम से कम लगभग 1000 या 2000 शताब्दी का ही अंतर है। और जो इसका स्थल है वो क्या था? वल्लभी, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में। और जो इसके अध्यक्ष थे वो क्षमा श्रवण थे। जो स्थूलभद्र है आगे हम पढ़ेंगे श्वेतांबर के अंदर, अभी हम
इसके बारे में ही पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है प्रतीक चिन्ह। जैन धर्म के कुछ प्रतीक चिन्ह थे, जैसे कि ऋषभ भेद का मतलब वो जो चिन्ह है वो सांड है। अजितनाथ का जो है चिन्ह है वो हाथी है। पार्श्व का क्या था, सर्प है। अरिष्टनेमी शंख का है और महावीर का सिंह है। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे, और जिसमें अरिष्टनेमी और ऋषभ वेद जो हमने पहले पढ़ाया था, जो उसके जो ऋषभ वेद हैं वो कौन थे, प्रथम संस्थापक थे। और उनकी जो जानकारी है और अरिष्टनेमी की जो जानकारी है वो ऋग्वेद में जाके हमको मिलती है। ऋग्वेद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कई बार। तो अरिष्टनेमी के जो वो चिन्ह है वो शंख है, और महावीर का जो है वो सिंह है। तो प्रतीक चिन्ह कौन कौन से, ऋषदेव का कौन सा है, सांड है। अजितनाथ का हाथी है। पार्श्व का सर्प है। अरिष्टनेमी का शंख है। महावीर का सिंह है। जैन धर्म का विभाजन 2 भागों में हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लगभग 300 ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि 12 वर्षों का मगध में एक भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण जो भद्रबाहु के लोग हैं और उनके जो शिष्य हैं वहाँ से चले गए थे कर्नाटक के अंदर, लेकिन जो स्थूलभद्र लोग हैं वो वहीं पे रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ, बाद में जब दिगंबर लोग वापस आए मगध में, तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बीच में बहुत बड़ा भीषण क्या हुआ कि मतभेद हो गया उन दोनों के बीच में, जिसके कारण ये दोनों अलग अलग हो गए। जो श्वेतांबर हैं वो हमेशा श्वेत वस्त्र धारण करते थे, बल्कि दिगंबर कपड़े धारण नहीं करते थे, नग्न थे। जो श्वेतांबर हैं वो स्त्री को भी मोक्ष देते थे, बल्कि दिगंबर स्त्री को मोक्ष नहीं देते थे। जो श्वेतांबर हैं वो स्थूलभद्र के अध्यक्ष में है, और जो दिगंबर हैं वो भद्रबाहु में। श्वेतांबर को है महावीर स्वामी को भगवान के रूप में मानते थे, बल्कि दिगंबर उनको पुरुष ही समझते थे। तो श्वेतांबर और दिगंबर के ऊपर कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि श्वेतांबर में स्त्रियों को मोक्ष की प्राप्ति है या नहीं, महावीर स्वामी को वो लोग क्या समझते थे, वो कौन से वस्त्र पहनते थे, स्थूलभद्र या फिर भद्रबाहु, ऐसे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। जैन तीर्थंकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है, यानी कि जितने भी तीर्थंकर हैं उनकी जो जीवनी है वो कल्पसूत्र में लिखी गई है। जब महावीर स्वामी 72 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, जो 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हो गई है, जो कि पावापुरी अभी बिहार में उपस्थित है। तो जब महावीर स्वामी की जो मृत्यु है 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हो गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी ध्यान में रखें। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मौर्य समाज के बारे में। तो धन्यवाद।